नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं। जो टेक्निकली बोला जाए या क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो ना कोई घुसा ना कोई किसी ने कब्जा किया, बट द फैक्ट इज कि वो आपके कब्जे वाले इलाके में घुसा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। क्या चीन भारत की सीमा में घुसा हुआ है? क्या जो बफर जोन बनाए गए हैं वो भारत की जमीन पर बनाए गए हैं? और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ना कोई हमारी जमीन पर आया है, ना कोई हमारी जमीन या हमारी पोस्ट किसी के कब्जे में है, क्या वो झूठ था? दरअसल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पे हैं, जहां पे उन्होंने एक बार फिर से लद्दाख के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा और कहा कि जो वहां के चरवाहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो भी बोल रहे हैं कि चीन हमारे अंदर घुसा है और जहां पे हम अपने पशुओं को चरा पाते थे वहां पर हम अपने पशुओं को नहीं ले जा पाते हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है दोस्तों और सच कौन बोल रहा है, इसके बारे में आज डिटेल से हम बातचीत करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास आज मैं चलूंगा, उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। अब चलेंगे हम सीधा मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर के पास, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हमारी जमीन पे कोई नहीं आया, ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है, या फिर हम इस्लामी स्लाइसिंग का शिकार हो रहे हैं लेकिन हम जनता के सामने कबूल करने से पीछे हट रहे हैं। सुनते हैं सर क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा चलते हैं AK चतुर्वेदी सर के पास। डेवसांग डेमचौक का क्या इशू है और साथ में जो एक बड़ा अहम पॉइंट है कि इस्लामी स्लाइसिंग का क्या हम ले लद्दाख में शिकार हुए हैं सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखा जाए तो दो अलग अलग चीजें हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक जो वेस्ट में है, जो ईस्ट लद्दाख वाली बात है, जो वेस्ट में बोला जाए, और एक ईस्ट में है जो कि मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन का इतना ज्यादा समस्या इसलिए नहीं है कि वो एक एक 2000 जो 1914 में एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला कॉन्फ्रेंस, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि तिब्बत और भारतवर्ष में जो जब ब्रिटिश इंडिया था उसमें आपस में ट्रीटी हुई थी और उन्होंने एक लाइन बताई थी जो कि जिसको कि मैकमोहन लाइन कहते हैं। चाइना ने उसको रेटिफाई करना था, उन्होंने 1938 तक रेटिफाई नहीं किया, तो उसको हम लोगों ने प्रोमलगेट कर दिया। उसका जो सबसे बड़ी चीज वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो जो उनका यारलुंग सांगपो नदी आती है उनके यहाँ से, वो बेसिकली 12-13% है पानी जो ग्लेशियर वाला है। बाकी पानी जो है उसके बाद लोहित, सुबानसिरी, दिबांग, ये जो अरुणाचल में नदियां हैं उनसे उसमें आता है। चाइना आज की तारीख में पानी के लिए बहुत तरस रहा है क्योंकि उसका नॉर्दर्न एरिया सूखा है, तो इसलिए उसका इरादा बहुत ज्यादा है कि हम उसको इसीलिए वो सदर्न तिब्बत बोलता है और उसको कब्जा करना चाहता है। ये तो हो गया ईस्ट वाला। ना वेस्ट वाला जो है कि जो एक ट्रेडिशनल बाउंड्री थी उसमें 2-3 लाइनें हैं। बेसिकली जो हिंदुस्तान एक लाइन मानता है वो है कुल्लोन रेंज के साथ, उससे जो जो अक्साई चिन्ह है वो हमारे इलाके में आता है। लेकिन चाइना ने क्या किया, 1951 और 57 के बीच में एक G219 बनाया क्योंकि जिंजियांग को वो अप्रोच करना चाहते थे। तो लासा से जिंजियांग का जो रास्ता बना वो जो है जो रास्ता बना वो तारिम बेसिन जो कि अक्साई चिन्ह उसके थ्रू जाता है। तो 1962 की लड़ाई के बाद वो बाकी तो पीछे हटा, लेकिन उसने अक्साई चीन नहीं छोड़ा। फिर उसने क्या किया, उसकी जो वेरियस क्लेम लाइंस हैं वो चेंज होती जा रही हैं। 1959 लाइन थी वो काराकोरम रेंज के साथ साथ थी, लेकिन आज की तारीख में जैसे कि उसने
मतलब तब 38,000 था, 38,000 बढ़ के अब 40,000 हो गया है, क्योंकि उसके जैसे डेप्सांगो क्यों चाहता है, डेप्सांगो इसलिए चाहता है कि उसका सीपीसी को एक शोल्डर मिलता है उसकी वजह से, और दूसरा क्या है कि जो उसका इलाका है कि हम उसके G219 को खतरा ना पैदा कर सके अगर डेप्सांग में बैठा हुआ है। गलवान भी उसी का एक हिस्सा था ना। जो चार्डिंग नाला है, ये जो डेमचौक वाला इलाका है, इसमें क्या है कि चार्डिंगला से एक नदी चलती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं चार्डिंग नदी, और वो डेमचौक नदी बोलते हैं। तो इसमें डेमचौक का इलाका जो था वो ये करीब 2 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है जब तक इंडस में जाके मिलती है नॉर्थ में है। तो वहां पे जो था ये डिस्प्यूट है, और इसमें कि 1648 का एक 1684 की एक लिंगमो घास ऐसे करके कुछ एक ट्रीटी है, वो तब से ये चला आ रहा है। तो जो इसके नॉर्थ साइड में है वो चाइना है, साउथ साइड में इंडिया है, और ये जो डेमचौक का विलेज है ये डिवाइड हो गया है ये चार्डिंग नाला की वजह से, और उसमें एक निलंग नाला भी आके मिलता है। तो ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप इसमें आ गए तो आपको चुशूल के लिए आपको अप्रोच मिल जाती है। तो ये है, ये एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट, बट वो जो धीमे धीमे करके अभी जितने बफर जोन भी बन रहे हैं ना, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये ज्यादातर बफर जोन ऐसे नहीं है कि जैसे पहले वो घुस गया, मतलब ऐसा ही है कि हम आपके घर में घुस जाएं और कहें कि अच्छा भाई ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए हैं, अच्छा ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में ना आप इस्तेमाल करोगे ना हम इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन धीमे से आके आपका वो अगले का वरांडा उसने कब्जा कर लिया, फिर कहता है अच्छा ना आप वरांडा यूज करोगे ना हम यूज करेंगे, तो ये वरांडा भी हमारे कब्जे में आ गया। तो यही चीज वो आपके फिंगर एरिया में कर रहा है, यही चीज आपके हॉटस्प्रिंग गोगरा एरिया में कर रहा है, वही चीज उसने चार्डिंग नाला एरिया में कर रहा है, वही डेप्सांग में कर रहा है। तो ये अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझना चाहूं तो ऐसे समझ सकता हूं कि जो 4 कदम भारत की जमीन में आए, 2 कदम पीछे चले गए और 2 कदम को बफर जोन बना दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और ये जो उसकी जो ये सलामी स्लाइसिंग है, यही सलामी स्लाइसिंग है, और पूरे ऑल अलोंग द बॉर्डर कर रहा है वो इस तरीके से। और इसका देखिए जो टेक्निकली बोला जाए, या क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो ना कोई घुसा ना कोई किसी ने कब्जा किया, बट द फैक्ट इज कि वो आपके कब्जे वाले इलाके में घुसा है, नॉट दैट आप उसके कब्जे वाले इलाके में घुसे हो, और चाहे वो कुछ भी बोलता रहे। उसका इलाज सिर्फ ये है जो कैलाश रिज में हमने किया, जा करके उसको अगर उसके स्पिनागुर गैप को, मोल्डो गैरिजन को, कोंकाला को आपने जहाँ थ्रेटन करना शुरू किया तो वो हिल गया, उसने कहा अच्छा हम हॉट स्प्रिंग से हट जाते हैं और फिंगर 4 से पीछे चले जाते हैं 8 पे। लेकिन जो है उसने वही किया कि 4 कदम आगे आके 2 कदम पीछे गया और 2 कदम बफर जोन बना दिया। तो ये एक सच्चाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लंबा समय मैंने आपसे ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम चीजों को, पहलुओं को इतने अच्छे से समझाने के लिए, मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद।